चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम लोग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स समझेंगे इसमें हम लोग, ठीक है, कि कैसे बनेगा एग्जाम्पल। तो सबसे पहला अब थ्योरी पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। 3.1 देखो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 3.1 क्या बोल रहा है? अ कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। ये देखो, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये सारा डिस्टेंस मीटर में दिया है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ओपी फिगर में दिया है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, मूव्स फ्रॉम O to P in 18 seconds, in 18 seconds। फिर दिया है moves from P to Q in 6 सेकेंड, ठीक है। अब what are average velocity and average speed? हम लोग क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है, और उनको कंपेयर करना, ये दोनों क्या होगा, हमको ये निकालना है, ठीक। तो इसमें दो कंडीशन दिया है। पहला दिया है कि फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी, जब ओ से पी पे जा रहा है, ठीक। तो इस केस में पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, टाइम टेकन। तो अब देखो, इनिशियल पोजीशन क्या है? ये ओ है, ये क्या है? इनिशियल, और ये पी पे क्या है? पहुंच गया फाइनल, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल? तो फाइनल क्या है हमारा? 360 माइनस इनिशियल क्या है? 0 अपॉन, अच्छा टाइम कितना लगा? तो ओ से पी जाने में 18 सेकेंड लगा, तो मतलब प्लस 360 बाई 18। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 20। साइन हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड देखते हैं। टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो टोटल पाथ लेंथ क्या है? ओपी, और ओपी कितना है? 360, और टाइम कितना लगा? 18, ये भी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। वेलोसिटी का जब स्पीड से कंपेयर करेंगे तो हमेशा हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, मिटा दो, बता देना क्यों इक्वल है। क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड है, या पाथ लेंथ है, ये भी लिख सकते हो कि जो हमारा पाथ लेंथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसीलिए, ठीक। इसको मिटाल रहे हैं। अब दूसरा क्या है? बी बोल रहा है तुम्हारा, बी में क्या बोल रहा है? फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ओ से पी गया तो इनिशियल तो ओ ही है, और फिर पी से वापस आ गया क्यू पे। तो अब फाइनल हमारा क्या है? फाइनल पोजीशन हमारा क्यू है, फाइनल। ओ से पी गया तो इनिशियल हम कहाँ थे? ओ पे थे, और फाइनल कहाँ पे है? क्यू पे है, ठीक है। तो हमारा इनिशियली हम यहाँ थे 0 पे, फाइनली कहाँ है? हम 240 पे हैं।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस केस में निकालो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो फाइनल पोजीशन हम कहाँ पे हैं, 240 प्लस 240 है, और इनिशियल क्या थे उसको माइनस कर दो, 0 पे थे, अपॉन टाइम टेकन। अब देखो O से P जाने में 18 सेकेंड लगा, फिर P से Q आने में 6 सेकेंड लगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे टोटल, समझ रहे हो ना। O से P गए 18 सेकेंड में, और फिर P से Q आए 6 सेकेंड में, टोटल टाइम कितना लगा, 18 + 6, तो प्लस 240/24, ये कितना हो जाएगा, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखा जाए एवरेज स्पीड बराबर टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल पाथ लेंथ क्या है, तो पहले पाथ क्या चला, OP लिखो, OP प्लस फिर क्या आया, PQ, तो OP प्लस PQ टोटल पाथ लेंथ हो गया, अपॉन टाइम टेकन कितना है, 18 + 6। अब OP प्लस PQ, OP कितना है, OP है आपका 360 प्लस PQ कितना है, तो PQ है P से Q, इसमें जोड़ लो कितना है, 40 का इंटरवल है, 40 120 अपॉन ये 24, ये कितना हो जाएगा 480/24, ये क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे तुम लोग क्या बोल दोगे कि इस केस में एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और डायरेक्शन बदल रहा है, पहले इधर गए फिर इधर आए, इसीलिए यहाँ पे एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.2। 3.2 क्वेश्चन देखो, तुम लोग के पास NCERT तो होगा, और NCERT नहीं होगा तो PDF डाउनलोड कर दो। PDF कैसे डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर में जाओ, NCERT बुक्स करके ऐप सर्च करो, उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना, उसमें NCERT के सारे बुक्स मिल जाएंगे तुम लोग को। 3.2 बोल रहा है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग x एक्सिस, पोजीशन दे दिया है x बराबर a × a + b² दे दिया है पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है वेयर a बराबर कितना है, तो a है 8.5 मीटर और b बराबर कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बोलता है व्हाट इज वेलोसिटी एट t बराबर 0, वेलोसिटी निकालना है t बराबर 0 और t बराबर 2 सेकेंड पे। क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी निकालना है एट t बराबर 0 एट t बराबर 2 सेकेंड, 0 सेकेंड और 2 सेकेंड पे। तो देखो किसी पार्टिकुलर टाइम पे तुमको वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, तो याद करो मैंने तुमको पढ़ाया था ये किस टाइप की वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। किस टाइप की वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। आ रहा है पूरा बोर्ड साफ साफ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद करो, v बराबर हम लोग क्या लाए थे, ds/dt। ये क्या है, पोजीशन, और ये क्या है, टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। क्या आ जाता था हमारा, वेलोसिटी आ जाता था। तो अब यहाँ पोजीशन हम लोग x एक्सिस पे लिए, ये x है पोजीशन, तो हम लोग इसके जगह पे x ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग जानते हैं v बराबर पोजीशन x को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम का फंक्शन। अब वैल्यू पुट करो d/dt, और x की वैल्यू क्या है, a + bt, ठीक है। इसको भी डाल रहे हैं, समझ गए तुम लोग, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं
इस दोनों का डिफरेंशिएशन है बी टी स्क्वायर, तो दोनों के साथ अलग कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ बी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब देखो ये वाला ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा? तो मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसी के भी रिस्पेक्ट में ज़ीरो होता है, ठीक है। और दूसरा एक और फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का यहाँ यूज़ होगा, वो मैं लिख रहा हूँ डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स, तुम लोग जानते हो n इंटू एक्स का पावर n-1, ठीक है। अब चलो इसको ज़ीरो लिख दिए प्लस, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो b कांस्टेंट है, उसको निकाल लो तुम बाहर, b बाहर निकला तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी हो गया। समझ आ रहा है? अब देखो ये तो ज़ीरो हो गया, अब b को b रहने दो। अच्छा टी स्क्वायर का ये ऐसा लग रहा है ना, x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में, तो t का पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू dt, मतलब जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में n की जगह पे क्या है? 2 है, यहाँ x का पावर n था, यहाँ t का पावर 2 है। बस इसमें इस फॉर्मूले में हमको क्या समझना है? जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में होगा, जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी देखो जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में, तो n की जगह पे 2 है, 2 लिखो, x के जगह पे t है, x के जगह पे यहाँ पे t है, तो t का पावर 2 - 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ v बराबर 2b और t का पावर 2 - 1, तो बस 2bt लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? b की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2 इंटू बी की वैल्यू कितना है? 2.5 और इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा? 5.0 t। यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस b बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी एट t बराबर 0। तो जो हमारा वेलोसिटी है ना, इसमें हम t बराबर 0 सेकेंड, t बराबर 0 रख देंगे, मतलब वेलोसिटी क्या था? dx बाई dt, तो उसकी वैल्यू ये आई है, तो dx बाई dt में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि इसमें हम लोग t बराबर 0 पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि t बराबर 0 पे हमको देखना है, तो यही है ना dx बाई dt। इसमें t 0 रख देंगे तो 5.0 इंटू 0 आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, तो v लिखो t बराबर 2 पे, तो v क्या है? dx बाई dt, किस पे? t बराबर 2 पे, नीचे का आ रहा है t बराबर 2 पे, तो देखो ये थी dx बाई dt की वैल्यू, तो 5.0 इंटू टी की जगह पे क्या लिखो? 2, तो कितना आ गया? 5 2 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको अब मिटाल देते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना था 2 सेकंड पे निकाल लिए, और 0 सेकंड पे निकालना था 0 सेकंड पे निकाल लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, लिख लेते हैं, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड एंड t बराबर 4 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो बस तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ बना रहा हूँ, मान लीजिए कोई बंदा, ये ओरिजिन है, t बराबर 2 सेकेंड पे यहाँ बैठा है और t बराबर 4 सेकेंड पे यहाँ आ गया।
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? अगर ये O है, A है, P है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? OP, और फिर माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? OA। यही है ना डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है? उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। OP माइनस OA। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं कि पोजीशन एट 4 सेकेंड से माइनस कर दिए पोजीशन एट 2 सेकेंड को। 4 सेकेंड पे क्या पोजीशन है, उससे मतलब 4 सेकेंड फाइनल है, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दिए। ठीक है, और टाइम कितना होगा? तो हम 2 पे थे, 4 पे पहुंच गए, तो कितना टाइम हुआ? 2 सेकेंड। ठीक, तो देखो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन पहले हमको चाहिए ना, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एट t बराबर फाइनल क्या होगा? 4 सेकेंड पे, और इनिशियल पोजीशन क्या होगा? इनिशियल पोजीशन एट t बराबर 2 सेकेंड पे होगा। ठीक, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो। तो अब पोजीशन का फॉर्मूला क्या है? x टाइम का फंक्शन है, तो x में हम लोग क्या रख देंगे? हम लोग x में, ये पोजीशन है, पोजीशन में t के जगह पे 4 रख देंगे, और इसमें 2 सेकेंड पे पोजीशन देखना है, तो इसके जगह पे x में t के जगह पे 2 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस b 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a प्लस b 2 का स्क्वायर। ठीक, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एकदम अच्छे से समझो एकदम। तो 4 पे क्या पोजीशन था? माइनस 2 पे क्या पोजीशन है? 2 पे क्या पोजीशन? x पोजीशन है, और पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो उसमें टाइम पुट करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोग लिखोगे टाइम कितना लगा, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा। तो हम लोग बोलेंगे कि चूंकि ये यहाँ बैठा था 2 सेकेंड पे और यहाँ पहुँच गया 4 सेकेंड पे, तो कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड से 4 सेकेंड जाने में 2 सेकेंड का टाइम लगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2। समझ आ रहा है? कितना सेकेंड लगा इतना डिस्प्लेसमेंट के लिए? तो 2 सेकेंड पे तो हम थे, काउंटिंग शुरू किए थे 2 सेकेंड से, अब पहुंच गए किस पे? 4 सेकेंड पे, तो 2 ही सेकेंड हमको टाइम लगा ना, 2 2 4। कैसे निकालेंगे उसको? इस टाइम से इसको माइनस कर लेंगे। अब इस वैल्यू को रखो, तो इस a प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16b माइनस a प्लस 2 का स्क्वायर 4b अपॉन 4 माइनस 2 2। 2 सेकेंड लगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ब्रैकेट खोल दो, तो a प्लस 16b फिर माइनस a माइनस 4b, ब्रैकेट खोल दिए, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया अपॉन 2। तो a कैंसल, इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, 16 माइनस 4 12b हो जाएगा अपॉन 2। 2 से 6 टाइम्स में कटा दो, तो 6 इंटू b, 6 इंटू 2.5, तो ये कितना हो जाएगा? 6 5 30 का 0, 6 2 12 3 15, 15.0 मीटर पर सेकेंड ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, 3.3 देखते हैं क्या है हमारा। 3.3 मेरे पास भी बुक नहीं है, पीडीएफ ही है। तो 3.3 बोल रहा है ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो ये मैं वीडियो नंबर 4 में मैं करा चुका हूँ, लेक्चर 4 में ये हम लोग किए थे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से इंटीग्रेशन करके जो निकाले थे वो हम लोग कर चुके हैं। लेक्चर 4 में जाके देखोगे 3.3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3.4। 3.4 क्या बोल रहा है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है,
विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फ्रॉम बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो हम एक काम करते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, बना लेते हैं ग्राउंड। यहाँ पे एक बिल्डिंग रखो, बिल्डिंग की हाइट हम लोगों को पता है, इसके हाइट को मान लेते हैं y0 और ये दिया है 25 मीटर बिल्डिंग का हाइट है। बिल्डिंग से ऊपर हम लोग बॉल फेंक रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा बॉल इस लेवल तक जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ समझो, हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, अपवर्ड डायरेक्शन को टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या ले लिए, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब इस लेवल तक हम जो बॉल उछाले हैं इस लेवल तक जा रहा है, टोटल इसका डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ तक y है। तो हम कितना उछालें, ये डिस्टेंस हमको निकालना है, तो हम कितना उछालें, तो देखो ये पूरा y है और ये इतना बिल्डिंग y0 है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y0, हम इतना उछालें। अब यहाँ साइन चूंकि हम लोग अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिए, तो अब एक चीज़ तुम लोग एकदम ध्यान से समझो, टेक g, या पहले लिख लेते हैं, सिंस g ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, सो टेक g निगेटिव। हम लोग g को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। देखो g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करता है, हमको हमेशा नीचे खींचता है ना, ग्रेविटी, इस चीज़ को समझ लो एक दो लाइन में अच्छे से, ग्रेविटी हमेशा हमको नीचे खींचता है। अब तुम ऊपर जाओ, इस मार्कर को ऐसा ऊपर फेंको या इस मार्कर को नीचे फेंको, g हमेशा जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी क्या करेगा, तुम ऊपर जा रहे हो तो भी ग्रेविटी नीचे खींचने की कोशिश करेगा और नीचे आ रहे हो तो भी ग्रेविटी नीचे खींचेगा, मतलब g हमेशा नीचे ही लगेगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे, और ये किधर है, नीचे की तरफ। माइनस जी क्यों लिए हैं, क्योंकि नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन, हमेशा नीचे लगेगा, हमेशा नीचे लगेगा, तो हम हमेशा जी को निगेटिव ही लेंगे। ये मेथड समझ लो, क्यों हम लोग किस हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिए, पॉजिटिव मान लिए, तो जाहिर सी बात है भाई जो नीचे आएगा वो निगेटिव होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगा, ग्रेविटी नीचे ही खींचता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींचता है, तो जी नीचे है तो जी निगेटिव। ठीक है, अच्छा अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बोलता है हाउ हाई विल बॉल राइज, ए हाउ हाई will the ball rise, मतलब ये वाला हाइट निकालना, बॉल कितना ऊपर जाएगा, बिल्डिंग से कितना ऊपर जाएगा ना, तो y माइनस y0 हमको निकालना है, इजिकल्स टू क्या होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज़ किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ यूज़ कर लो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं वेयर, जो हमको पता है v0, v0 क्यों, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हम यहाँ से फेंक रहे हैं, मार्कर को फेंके फिर नीचे आया, तो जब हम फेंके तो नीचे कब आएगा, पहले तो हम ऊपर फेंके थे, तो नीचे जब आने से पहले वो पहले यहाँ पे क्या होगा, रुकेगा। ये हम ऐसा फेंके इसको, फिर ये नीचे आने लगा, तो थोड़ी देर के लिए ऊपर में जाके क्या होता है, ये रुकता है, उसके बाद नीचे आता है। ऐसे जैसे फेंकोगे फिर नीचे आएगा ना, तो कैसे नीचे आएगा, तो पहले ऊपर जा रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 0 होगा, उसके बाद ये नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि इस मैक्सिमम हाइट पे या पीक पॉइंट पे जाके ये रुकने वाला है, उसके बाद नीचे गिरेगा तुरंत। ठीक है, तो v बराबर हम लोग 0 ले लिए, u पता है तुम लोग को, a बराबर क्या है, -g है, और g 10 लेने बोल दिया, तो -10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। और s कितना है, तो s ये वाला है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस y माइनस वाई नॉट, यही हमको निकालना है। तो वैल्यूज पुट कर दो, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू कितना है 20 का स्क्वायर, u 20 है, फिर प्लस 2 इंटू माइनस जी वाई माइनस वाई नॉट। ठीक है, अब क्या करो, तो 20 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस को बाहर माइनस 2 इंटू जी कितना है 10 वाई माइनस वाई नॉट। तो यहाँ से देखो y माइनस वाई नॉट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू ये, अच्छा ये 400 इधर आके माइनस हो गया ना, माइनस 400 बाई माइनस 2 10 20, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, तो 20 मीटर ऊपर जाएगा। समझ गए, 20 मीटर सबका आंसर आ गया, आ ही जाएगा बनाना। अब हम लोग क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब यहाँ से हम ऊपर फेंके फिर वापस यहाँ आया तो बॉल ग्राउंड में जब टकराएगा तो कितना टोटल टाइम लेगा, ये तुम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको मिटाल रहे हैं। बी, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को मारने में, ग्राउंड को जब लगेगा वो। तो ये दो मेथड से बनने वाला है। एक मेथड हम लोग ये करेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लेंगे T1, फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम निकाल लेंगे T2, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हम लोग डायरेक्ट बना देंगे। डायरेक्ट कैसे बना देंगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा s क्या है, तो y माइनस वाई नॉट। अब देखो अब कंडीशन बदल गया हमारा। ठीक है, y नॉट तो यही है हमारा, हम यहीं से बॉल फेंक रहे हैं, लेकिन y जो इतना ऊपर था, अब y हम इसको नहीं लेंगे। बॉल कहाँ पहुँच गया है, ज़मीन पे पहुँच गया है, तो फाइनल पोजीशन इसका क्या है 0 है, मतलब y 0 है। अब u कितना है 20 है, तो u तो u ही रहेगा, 20 ही रहेगा, तो ut को वैसे ही रहने दो, प्लस हाफ a कितना होगा माइनस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ लिख लेते हैं वेयर y नॉट बराबर इनिशियल पोजीशन, तो भाई हम बिल्डिंग पे खड़े हैं 25 मीटर, y बराबर फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हम लोग कहाँ पहुँच गए, ग्राउंड पे पहुँच गए, तो ये ग्राउंड लेवल 0 मीटर। ठीक है, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। a बराबर बता दो माइनस जी बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख लो y 0 माइनस, ये समझ रहे हो ना y, अब ये y नहीं है ना हमारा, फाइनल पोजीशन कहाँ चला गया, बॉल फेंके नीचे यहाँ आ गया, हमको वो देखना है। तो y माइनस वाई नॉट कितना है 25 इज इक्वल्स टू यू कितना है 20 इंटू टी प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, 2 5 ज़ा 10। तो अब इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा 5 टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 25 बराबर 0। अब इससे 5 कॉमन ले लो, या 5 से सब में डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो इसमें t बराबर 5 सेकेंड आएगा और t बराबर -1 सेकेंड आएगा। तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हम लोग नहीं लिखें, लिख देंगे नॉट पॉसिबल, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो टाइम क्या हो गया 5 सेकेंड, ये आंसर हो गया हमारा। ग्राउंड को हिट करने में, यहाँ से फेंके तो ग्राउंड में पहुँचने में वापस कितना लग जाएगा 5 सेकेंड लग जाएगा। 3.4 हो गया, 3.4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 3.5 क्या बोलता है, फ्री फॉल बोल रहा है डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। जैसे कुछ भी नीचे ऐसा फेंक रहे हो तुम,
तो हवा इसको, एयर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, हवा इसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो एयर रेजिस्टेंस होता है। उस एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो इसको फ्री फॉल बोलते हैं। तो बोलता है इसको हम लोग को डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तुम लोग इसमें लिख लो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल। लिख लो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल। ठीक है, ये चीज़ लिख लिए। फिर नीचे लिखो फ्री फॉल, या कुछ पॉइंट्स हम लोग बना के, या लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड the object is said to be, the object is said to be in free fall। ऐसा पॉइंट लिखे हम लोग, एरो देखे। दूसरा पॉइंट लिखो, बोल रहा हूं फ्री फॉल is the case of motion with uniform acceleration। free fall is the case of motion with uniform acceleration। free fall is the case of motion with uniform acceleration। क्यों बोले ऐसा हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जी तो हम लोग कांस्टेंट ही लेते हैं ना, 9.81 ले या 9.8 ले या 10 ले, तो जी तो हम कांस्टेंट ही लेते हैं। तो जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद तुम लोग क्या लिख सकते हो, चूज अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ठीक है, सिंस जी ऑलवेज, जी समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, सो टेक जी नेगेटिव, जी एज नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो मतलब ए बराबर हम क्या लेंगे, माइनस जी बराबर माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी देगा 9.8 दे या दे, तो जी हमेशा हम लोग निगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इतना लिख लिए। अब लिखो इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखो अगर ये मार्कर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ ऐसे, तो रेस्ट पे था पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक, अब क्या किया जाए, नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन अब हम लोग लिखते हैं। तो एक होता है v इजिकल्स टू u प्लस ए टी, एक होता है s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और v स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब देखो ये तीनों क्या बन जाएगा, तो v को v रहने दो और इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, 0 ले लो, प्लस a के जगह पे क्या रख दो, माइनस जी रख दो, तो माइनस जी टी हो जाएगा। फिर अब s कितना ले लें, y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, तो हम एस वाई मान लेते हैं। तो y बराबर यू टी, तो u 0, तो ये भी 0, तो 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस कैसे हो गया, a की जगह पे माइनस जी रख दिए, और फिर अब यहाँ v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 2gs। अच्छा, अब इन सब को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो v बराबर यहाँ g की वैल्यू रख दो, तो v बराबर माइनस 9.8 t हो जाएगा। फिर y बराबर कितना हो जा रहा है, माइनस 1/2 इंटू 9.8 टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4.9, ऐसा लिख लो, y बराबर माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर
इसकी वैल्यू रख दो -2 इंटू जी कितना है 9.8 एस। अब एस के जगह पे हम लोग को क्या लिखना था, वाई लिखना था ना, तो यहाँ वाई लिख दो, डिस्प्लेसमेंट वाई। तो कितना हो जाएगा, इसको लिख लिया जाए वी स्क्वायर बराबर -19.6 वाई, -19.6 वाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको 3 चीज़ मिली है फ्री फॉल में। पहला ए देखो क्या है, ए क्या है भाई साहब, तो ए है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विथ टाइम। तो अब देखो टाइम बदले नहीं बदले जैसा भी हो, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही है और निगेटिव है एक्सीलरेशन, ये हम लोग देख लिए, एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही है। तो यहाँ इधर हम लोग बना लेते हैं टाइम, टाइम को नेगेटिव क्यों नहीं बना, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, 1 2 3 टाइम इन सेकंड, और इधर रख लेते हैं हम लोग ए बराबर -g एक्सीलरेशन, ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड, निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, ऐसा लिख लो एक्सीलरेशन किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक्सीलरेशन को नीचे लिए हैं मतलब निगेटिव में लिए हैं, क्यों निगेटिव में लिए, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव ही होगा, हम ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिए हैं। तो अब यहाँ पे तुम लोग कर सकते हो कुछ भी इंटरवल ले लो, जैसे यहाँ -5, यहाँ -10, यहाँ -15। तो हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन ये हो गया एक्सीलरेशन का लाइन, क्योंकि a बराबर -g बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 या 9.8 जो भी है। तो इसके लिए टाइम चाहे जो भी हो, एक्सीलरेशन तो यही रहेगा। तो एक ग्राफ ये हुआ, टाइम चेंज होने से एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ए हो गया। अब देखो बी पार्ट देखो, तो हमारा बी पार्ट क्या होगा, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। अब देखो ये आया है वेलोसिटी का, इसको लिख लेते हैं वेलोसिटी बराबर -9.8 t। यह हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अब इसके लिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, इधर वेलोसिटी रखो और इधर टाइम रखो, 1 2 3 1 2 3, इधर रख लो -10 -20 -30। देख रहे हो ना, टाइम यहाँ कुछ भी रखोगे, इसमें टाइम कुछ भी रखोगे, टाइम निगेटिव तो नहीं रख सकते हो, तो वेलोसिटी निगेटिव में ही आएगा, इसीलिए हम लोग वेलोसिटी नीचे लिए। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। कुछ हो गया, ये बी भी हो गया। अब सी देखो, सी हमारा क्या रहेगा, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, ये है वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। y बराबर -4.9 t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो y इज फंक्शन ऑफ टाइम, y, या इसको लिख लो, हाँ लिख लो, y डिस्टेंस है इज फंक्शन ऑफ, अच्छा कैसा फंक्शन, देखो यहाँ लिख लो y इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। ध्यान से देखो, ये हम लोग ग्राफ में भी डिस्कस किए थे, y इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, y इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम, सो फॉर्म्स पैराबोला। पिछला वीडियो जाके देखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। अब हम लोग बनाया जाए, इधर इधर आप रख लीजिए टाइम इन सेकेंड, और इधर रख लीजिए आप डिस्टेंस y। तो डिस्टेंस मान लीजिए -10, डिस्टेंस भी नेगेटिव ही आएगा ना, टाइम जो भी रखो डिस्टेंस नेगेटिव आएगा,
फिर -20 -30 1 2 3 1 2 3, तो पैराबोला बनेगा। जब इसमें t 0 रखोगे तो y भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही करके तुम लोग पॉइंट देखोगे तो कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये फ्री फॉल को हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो रोक रोक के लिख लिया करो लोग। अब हम लोग का 3.6 है। 3.6 क्या बोलता है? गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो लेट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बी टाउ। इसको क्या पढ़ते हैं? टाउ। मतलब अगर कुछ भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हम लोग मान लीजिए इतना डिस्टेंस किया, फिर इतना डिस्टेंस किया, इतना डिस्टेंस किया, सब में यहाँ मान लीजिए कि 0 था टाइम, यहाँ पे टाउ हुआ, यहाँ पे 2 टाउ, यहाँ पे 3 टाउ। इक्वल टाइम इंटरवल कितना बढ़ता जा रहा है? इंटरवल टाउ 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 बढ़ रहा है। लेकिन डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस भी बराबर बढ़े, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, समझ रहे हो ना? बस हम लोग टाइम इंटरवल इक्वल लिए, मतलब एक 0 टाइम पे तो एक टाउ पे, एक 2 टाउ, एक 3 टाउ, 4 टाउ, 5 टाउ, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बोलता है कि तुमको प्रूफ करना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड है वो हमेशा 1:3:5:7 के मतलब ऑड रेशियो में रहेगा। तो इसीलिए क्या है? ऑड नंबर, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखते हैं, हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड निकालते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्री फॉल के लिए हम लोग देख रहे हैं तो लिख लो s = ut + ½ at²। तो s को हम लोग y रख दिए, u 0 क्योंकि हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं, फिर ये +½ a क्या होगा? -g/t²। तो y बराबर क्या हो गया? -½ इधर लिख लेते हैं, y बराबर -½ gt² हो गया। ठीक है, y बराबर -½ gt²। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। एक में पहले कॉलम में टाइम रख लेते हैं, दूसरे कॉलम में y रख लेते हैं। ठीक है, और तीसरे कॉलम में y इन टर्म्स ऑफ y0 रख लेते हैं, y0 के टर्म्स में। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स। ठीक है, फिर उसके बाद रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड। आ रहा है नीचे तक? हाँ ठीक है। अब देखो, टाइम 0 रखो, फिर टाइम टाउ रखो, फिर टाउ के बाद क्या होगा? 2 टाउ होगा, फिर क्या होगा? 3 टाउ होगा, है ना? टाउ 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 बढ़ते जाओ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग ले लिए। तो देखो, पहले जब 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें देखो ना, टाइम 0 रखोगे तो ये भी 0। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग टाउ रख दें इसके जगह पे तो ये क्या हो जाएगा? -½ g टाउ का स्क्वायर, टाउ लिखना है ना,
टाउ का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग मान लेते हैं y0। हम लोग मान लिए इसको टाउ टाइम पे कितना है, y0 है, ठीक है। अब अगर हम लोग जब 2 टाउ रखेंगे तो यहाँ हम लोग रफ में करते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 g, t की जगह पे 2 टाउ रखो, 2 टाउ का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 g 4 टाउ का स्क्वायर। अब 4 को निकाल लो बाहर, तो -1/2 g टाउ स्क्वायर। कैंसिल नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं, देखो तो ये क्या होगा 4 × -1/2 g टाउ का स्क्वायर, और g टाउ के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, -1/2 g टाउ के स्क्वायर को y0, तो 4y0। समझ रहे हो ना, इसको हम लोग क्या ले लिए थे, y0 ले लिए थे, तो इसकी जगह पे y0 लिख दिए, 4y0। अच्छा जब 3 रखोगे वैसे ही यहाँ पे 3t² रखो, तो ये 9 हो जाएगा, और इस 9 को हम निकाल लेंगे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 9 -1/2 g टाउ स्क्वायर। मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, तुम लोग नीचे और भी बना लोगे, ठीक है, नीचे 1-2 और रो बना लोगे 4 टाउ 5 टाउ के लिए, 6 टाउ के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 9y0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग y0 लिए हैं, ठीक। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन सक्सेसिव इंटरवल्स, तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड कितना है, y0 सक्सेसिव इंटरवल। अच्छा फिर यहाँ टाउ इंटरवल में कितना लिया, y0 लिया। अब यहाँ टाउ इंटरवल में टाउ और बढ़ा, तो कितना डिस्टेंस बढ़ गया, समझ रहे हो मेरी बात को, पहले डिस्टेंस y0 था टाउ टाइम में, फिर जब 2 टाउ हुआ तो टाइम कितना बढ़ा, इक्वल बढ़ा, टाउ ही बढ़ा, टाउ था 2 टाउ हो गया, टाउ बढ़ा, तो अब इसमें डिस्टेंस कितना बढ़ गया, तो 3y0। देखो ना y0 तो था, अब उतने ही टाइम में क्या हो गया 4y0 हो गया, तो बढ़ा कितना, डिस्टेंस कितना, y0 पे तो बैठा था, अब 4y0 पे पहुंच गया। जैसे मान लीजिए कोई 5 पे बैठा था, अब पहुंच गया है 9 पे, कुछ टाउ टाइम में, तो कितना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस चला, तो 9 - 5 4, समझ रहे हो, तो ये 3y0। वैसे ही एक टाउ और बढ़ा दिए, 2 टाउ से 3 टाउ पे आ गए, तो एक टाउ और बढ़ा दिए, एक टाउ टाइम और बढ़ा दिए, तो 4 से ये 9 पे पहुंच गया है, 4 से ये 9 पे पहुंच गया है, समझ आ रहा है, 4 से ये 9 पे पहुंच गया, तो कितना बढ़ा, इसमें से इसको माइनस कर लो, 5y0 बढ़ा। अच्छा अब रेशियो लिखो, तो रेशियो देखो, इनिशियल हम लोग इसको मानेंगे, इनिशियल, ठीक है। तो अब यही रफ में हम लोग फिर करते हैं, रेशियो निकालना है इसका, तो y0/y0 कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये रेशियो आया 1। फिर अब इसका डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड, तो 3y0 इससे डिवाइड कर दो इनिशियल से, तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। वैसे ही 5y0 को फिर किससे डिवाइड करो, इनिशियल जो हम थे, तो इनिशियल y0 थे, तो 5y0 को y0 से डिवाइड करो, तो 5 आएगा, 5। वैसे ही तुम लोग नीचे लिखोगे तो 7 9 ऐसा आता जाएगा, 2 रो और कर लोगे, ठीक है। ये टेबल देख लोगे और इस टेबल को नोट कर लोगे, ठीक। तो जो हमको प्रूफ करना था कि डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड का जो रेशियो है वो ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख लिया जाए, वी फाइंड दैट डिस्टेंस आर इन सिंपल रेशियो, डिस्टेंसेस आर इन ratios 1:3:5:7:9:11 ऐसे ही ऑड नंबर के रेशियो में जाता जाएगा। ये सबसे पहले कौन दे दिया है, फ्री फॉल का स्टडी किया था गैलीलियो गैलीलियाई दिया था, ठीक है। अब 3.6 हो गया, 3.7 देखते हैं, 3.7। तो 3.7 क्या बोलता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, जैसे तुम लोग स्कूटी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, तुम ब्रेक मारे, तो ब्रेक मारते के साथ वहीं तो गाड़ी खड़ी नहीं हो जाती है, कुछ दूर तक जाती है,
ब्रेक मारने के बाद कुछ दूर तक जाके रुकती है, ठीक है। तो वही जो डिस्टेंस है ब्रेक मारने के बाद और रुकने के बीच में, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल है, ठीक है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं लेट, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड टू मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, समझा दिया ये। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u पे डिपेंड करता है, एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी, और ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है, और या ब्रेकिंग कैपेसिटी बोल दो डिसेलरेशन, मतलब कितना जल्दी ब्रेक मार के उसको डिसेलरेट करता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक मार रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, गाड़ी रुकेगी, और एक्सेलरेट किए बढ़ाएं तेजी में तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और ब्रेक मारते हैं तो डिसेलरेशन होता है। कॉज बाय ब्रेकिंग ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस वाइल ऑफ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ u एंड a, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द डिस्टेंस इज, नहीं एक मिनट गलत लिख रहे हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स, बिफोर इट स्टॉप्स बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, ds डिस्टेंस रुकने से पहले। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो अब यहाँ सिंस, हाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि तुम ब्रेक मार रहे हो तो फाइनली गाड़ी को जाके रुकना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होना है। और यहाँ s बराबर क्या है, ds है, ठीक है, और u तो u है उसको रहने दो। तो ये 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ds। अब u स्क्वायर को इधर भेज दो, तो माइनस u स्क्वायर बराबर 2a ds। अब ds बराबर क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस u स्क्वायर बाई 2a। ये एक्सप्रेशन मिल गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तुम लोग देखे हो कि कोई गाड़ी अगर बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ से कोई गाड़ी आ रही, कोई फास्ट चला रहा है, तो वो तुरंत नहीं रुकता है, थोड़े दूर जाके रुकता है। तो ये रिलेशन देख लिए, ये उसको जस्टिफाई कर रहा है क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखो द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें, अगर हम लोग इनिशियल, बुक में इसके बाद जो दिया है उसको पढ़ोगे सब समझ आएगा अब तुम लोग को। अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दें तो ds बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2u का स्क्वायर बाई 2a। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4u स्क्वायर बाई 2a, या 4 को बाहर निकाल लो, माइनस u स्क्वायर बाई 2a। ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि पहले हम लोग बता दिए स्टॉपिंग डिस्टेंस ये था, और जब हम लोग डबल कर दिए इनिशियल वेलोसिटी को तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। मतलब मान लीजिए पहले अगर 5 मीटर में जाके गाड़ी रुक रहा था तो अब उसका 4 गुना, मतलब 20 मीटर में जाके रुकेगा। कब, जब हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिए। तो जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो स्टॉपिंग वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को डबल करेंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बहुत हेल्प करता है किसमें,
तो कहीं स्कूल है तो वहाँ स्पीड लिमिट सेट करते हैं हम लोग। स्पीड लिमिट सेट करने में ये हम लोग का बहुत मदद करता है। जैसे स्कूल है, देखे होगे तुम लोग, लिखा रहता है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट या 10 किलोमीटर पर आवर। तो वो ये सोच के रखा जाता है कि अगर कोई बच्चा अचानक से सामने से आ जाए तो ब्रेक मारा जाए तो कम डिस्टेंस में गाड़ी रुक जाए, इसीलिए स्पीड कम रखा जाता है। स्पीड जितना कम रहेगा, इस यू जितना कम रहेगा, ds उतना कम आएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना कम रहेगा, इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3.8। ठीक है, 3.8 क्या है? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम लोग को समझा देते हैं रिएक्शन टाइम क्या है। ठीक है, जैसे मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कोई बच्चा सामने आ गया। अब तुम बच्चे को देखे सामने, उसके बाद तुम्हारा दिमाग सोचा कि अरे बच्चा आ गया सामने, ब्रेक मारो। तो तुम देखे, सोचे और दिमाग सिग्नल भेजा पैर को कि ब्रेक दबाओ। तो देखने, सोचने और ब्रेक दबाने के बीच का जो टाइम है वो रिएक्शन टाइम होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है? व्हेन अ सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड। कुछ टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने में। ठीक है, रिएक्शन टाइम इज द टाइम अ पर्सन टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, ये समझा चुका हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली अ बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, देन द टाइम elapsed before he slams the brake of car is the reaction time। ठीक है, एक लड़का आया, उसको वो देखा, ऑब्जर्व किया, सोचा, फिर ब्रेक दबाया, तो इस बीच में जो टाइम लग गया ब्रेक दबाने और देखने के बीच में, तो वो रिएक्शन टाइम होता है। ठीक है, रिएक्शन टाइम डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, मतलब सिचुएशन कैसा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या है सिचुएशन, कैसा है, उस पर डिपेंड करता है रिएक्शन टाइम। एंड ऑन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्यों बोला? कि जैसे मान लो कोई बोंदू है, तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाया, वो समझ ही पाया जब तक जाके ठोक दिया लड़के को। या ऐसा भी होता है कि आप तेज़ भी हैं फिर भी आप रिएक्ट नहीं कर पाए, आप समझ गए कि सामने आया है, लेकिन आप किसी भी कारण के वजह से, कुछ भी रीज़न रहा हो, आपका पैर काम नहीं है, जो भी है, तो वो इसीलिए बोला कि इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करेगा और सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बोलता है यू कैन मेजर योर रिएक्शन ऑफ टाइम। आप अपना रिएक्शन ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं बाय ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। टेक अ रूलर स्केल लो और अपने फ्रेंड को बोलो, आस्क योर फ्रेंड टू ड्रॉप इट वर्टिकली। तुम अपने दोस्त को बोलो कि ऐसा छोड़े और तुम ऐसा पकड़ लो। ये तुम्हारा फ्रेंड पकड़ा है और ये तुम पकड़े हो। तुम ऐसा टाइट से नहीं पकड़ोगे, बस अपना हाथ ऐसा रखो, नाम बराबर ऐसा। अब ये छोड़ेगा तो ये नीचे आएगा, ऐसा रखो कि नीचे आ जाए, ऐसा टाइप से। ठीक है, इस टाइप का कंडीशन रखा जाए। आफ्टर यू कैच इट, 4 फिंगर से अपने रख लो। फाइंड द डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय रूलर। तो क्या निकाल लो? डिस्टेंस, मतलब तुम्हारा दोस्त छोड़ा ऐसा, ये छोड़ा, तुम हल्का सा पकड़े हो तो तुम नीचे आया ना, ये तो डिस्टेंस नोट कर लो कितना है। अब एक इन पार्टिकुलर केस बोल रहा है, इन पार्टिकुलर केस क्या बोलता है? मान लीजिए कि डिस्टेंस बराबर 21 सेंटीमीटर है, तो आप रिएक्शन टाइम निकालिए। रिएक्शन टाइम मान लेते हैं TR बराबर क्या है वो आप निकालिए। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं, तो लिख लो पहले इंपॉर्टेंट, द रूलर ड्रॉप्स अंडर फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल में आएगा। तो जब फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लो? u बराबर 0 और एक्सेलरेशन बराबर नेगेटिव हम लोग लेंगे, बात कर चुके हैं, तो इसको ले लो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बाय या यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा यूज़ किया जाए? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
अब s कितना है यहाँ पे, तो s की जगह पे डिस्टेंस d रखना है हमको, u0 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ और a के जगह पे माइनस g और t के जगह पे टी आर का स्क्वायर। तो d बराबर क्या हो गया, माइनस हाफ g टी आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ इसको मैं फिर आगे कर रहा हूँ, टी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर गया तो माइनस 2d अपॉन जी। अब देखो टाइम नेगेटिव नहीं होता इसीलिए हम लोग ये माइनस साइन नहीं लेंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होता है। तो टी आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2d बाई जी। अच्छा अब d तुम्हारा कितना है, 2 इंटू 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 0.21 मीटर, तो 0.21 मीटर हो गया, अपॉन जी क्या है 9.8 या बस हाँ ठीक है 9.8। तो ये लगभग आ जाएगा, तुम लोग सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो ये 0.2 सेकेंड क्या है, रिएक्शन टाइम है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस पे है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बराबर हम लोग इसको क्या लिखते हैं, वी बी और माइनस कर देते हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं उसको, वी बी माइनस बी ए, इसको क्या लिखते हैं, वी बी ए। ये याद रहेगा। अब देखो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बोले कि तुम्हारा स्पीड या वेलोसिटी, तुम स्कूटी चला रहे हो या कार चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जो भी है, अगर कोई बोल दे कि तुम्हारा स्पीड, जो भी बच्चा चला रहा है स्पीड उसका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या ये रिलेटिव है, यस इट इज रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये जो वेलोसिटी ले रहे हैं ये हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी ही है। ये वी ए क्या है, अगर वी बी है तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी, और वी ए क्या है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। तो 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ कुछ डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ साउथ जो भी है, अभी देखते हैं हम लोग धीरे धीरे। अ ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ टू साउथ, तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ नॉर्थ रखते हैं और इधर साउथ रखते हैं, 2 रेल ट्रैक है, यहाँ पे ट्रेन ए जा रहा है कितना स्पीड से, वी ए स्पीड से जा रहा है नॉर्थ से साउथ, फिर एक ट्रेन बी है वो साउथ से नॉर्थ आ रहा है वी बी स्पीड से, स्पीड या वेलोसिटी जो भी है। ठीक है, अब बोलता है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। ठीक, तो पहला ए निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू WR2 विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हमको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं, टेक एन नॉर्थ टू साउथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस डायरेक्शन में जो जाएगा वो पॉजिटिव। तो मतलब देखो वी ए बराबर कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्यों लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जा रहा है और नॉर्थ से साउथ हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिए। अब इसको चेंज कर दो किस में, मीटर पर सेकंड में, तो 54 इंटू 1000 जैसे किए किलोमीटर मीटर बन गया, और 3600 यहाँ किए तो ये क्या बन गया, आर सेकंड बन गया, 2 0 से 2 0 गया, फिर 9 4 जा 36 या 18 से कर लो, 18 2 जा और 18 3 जा, फिर 2 5 जा, तो ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया। और वी कितना है, तो वी देखो ट्रेन भी साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे 90 किलोमीटर पर आवर।
अब इसको भी तुम लोग 90 किलोमीटर पर आवर को भी तुम लोग चेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। ये माइनस क्यों लिए? क्योंकि साउथ से नॉर्थ जा रहा है और हम लोग नॉर्थ से साउथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिए और ये साउथ से नॉर्थ उल्टा आ रहा है इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वी बी ए लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो वी बी कितना है भैया? -25 माइनस वी ए कितना है? 15। तो ये कितना हो गया? -40 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस में आ गया आंसर, माइनस में आ गया मतलब ये साउथ से नॉर्थ दिखेगा रिलेटिव वेलोसिटी। समझ आ रहा है? तो अब इसको क्या लिख देंगे? लिखेंगे ट्रेन बी अपीयर्स टू ए टू मूव with speed of 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक, ट्रेन बी कैसा लगेगा ए को कि मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ लगेगा किसको? ए को लगेगा कि बी जा रहा है, नहीं, ट्रेन बी अपीयर्स टू ए। हाँ, बी ए को लगेगा किधर जा रहा है? नॉर्थ से साउथ जा रहा है। ए तो इधर जा रहा है तो बी कैसा लगेगा इसको? नॉर्थ से साउथ जा रहा है। किस स्पीड से? 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब इसका हम लोग बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या बोलता है? एक मिनट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू वी। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो अब ए का काम नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होगा? ग्राउंड रुका हुआ 0, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? वी जी बी, ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो वी जी माइनस वी बी, वी जी 0 माइनस वी बी कितना है? -25। तो -25 इज इक्वल्स टू +25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें कुछ तुम लोग लिख सकते हो। समझ गए ना? ट्रेन बी किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। ठीक है, तो जब ये ट्रेन, मान लो ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये मेरा उंगली, अब ये ट्रेन इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस ट्रेन को अगर हम स्टेशनरी रुका हुआ मान लिए तो हमको क्या लगेगा कि ये ज़मीन इधर जा रहा है, ये ग्राउंड इधर जा रहा है। तो ग्राउंड का देखो आ गया पॉजिटिव, आ गया किधर से किधर? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इसको लिख लो, बी हो गया। अब सी देखो, सी इंटरेस्टिंग है। सी में क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन ए। अब ट्रेन बी का बात नहीं है, बस ट्रेन ए। ट्रेन ए और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड है ट्रेन ए की वेलोसिटी। ठीक है, अब इस पे एक बंदर है, बंदर तो बंदर है, जैसा ही बना लो। ये इधर कौन सा डायरेक्शन हम लोग लिए थे? जो भी नॉर्थ साउथ जो भी लिए। अब बंदर किधर जा रहा है? ट्रेन पे, ट्रेन के डायरेक्शन, ट्रेन इधर जा रहा है, बंदर इसके अपोजिट आ रहा है, भाग रहा है। और बंदर की बंदर मंकी, तो मंकी का स्पीड मान लो vm, और vm कितना है? तो vm दे दिया है 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये निगेटिव लेंगे ना हम लोग, क्योंकि ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लिए थे और इसके अपोजिट में छत पे बंदर दौड़ रहा है। अब इसको तुम लोग चेंज कर दोगे तो ये आ जाना चाहिए तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब तुमको क्या बोल रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू एज ऑब्जर्व बाई मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग। तो तुमको निकालना है
वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to man standing on ground। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, मतलब बंदर का स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? आदमी खड़ा है ज़मीन पे उसके रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड पे खड़ा है आदमी, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आदमी भी रुका हुआ है ना, अगर ये ग्राउंड पे आदमी खड़ा है तो आदमी भी रुका हुआ है, तो आदमी के रेस्पेक्ट में निकालना मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, समझ आया? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे शायद हम लोग कुछ गलत लिखे हैं, एक मिनट इसको पढ़ता हूँ। विथ वेलोसिटी, ओके, तो ये वेलोसिटी ऑफ मंकी नहीं दिया है, वो हमको निकालना है। ये हमको दे रखा है कि, लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए। वेलोसिटी ऑफ मंकी दे रखा है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो कितना होगा? इज इक्वल टू VMA, मतलब मंकी का विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, तो ये कितना दिया है? -18 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों लिए समझ गए? -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिख लिया जाए, हमको निकालना वेलोसिटी ऑफ मंकी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? नॉर्मली VM हम लोग को निकालना है। ठीक है, VM बस लिखा रहे, थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिर्फ M लिखा रहे, इसका मतलब क्या है? मंकी का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब हमारे पास पता है हमको कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको पता है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में क्या है? VMA, ये कितना होना चाहिए? VM माइनस VA होना चाहिए, VM माइनस VA। अब VMA तुमको पता है, पुट कर दो, -5 मीटर पर सेकेंड। और VM कितना है निकालना है, VM नहीं पता, माइनस VA कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। तो अब इसको इधर भेज दो, तो 15 माइनस 5, ये -15 इधर आगे प्लस हो गया, इजिकल्स टू VM। तो VM बराबर क्या हो गया? VM बराबर क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो लगता है। चलो ठीक है, क्लियर है, ये समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें। ठीक है, थैंक यू।